नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5th algebraic expressions and identities for class 8 and this is your starter mathematics book। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी वेरी सिंपल है। उसमें आपको सिर्फ टर्म्स बतानी है, कोफिशिएंट बताने हैं, और ये टर्म्स और कोफिशिएंट की जो डेफिनेशन है मैं एज अ शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जो टर्म्स होती है एक दूसरे से प्लस साइन एडिशन साइन के साथ में डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब ऐड होती है। टर्म्स हमेशा एक दूसरे में ऐड होती है। तो जो भी आपको एक्सप्रेशन में विथ साइन जो भी टर्म दिख रही है वो विथ साइन आपको पुट करनी है। लाइक फर्स्ट में देखिए टर्म्स क्या क्या होगी। टर्म्स होगी 12x वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। ठीक है, दीज आर योर टर्म्स। नाउ कॉफिशिएंट क्या होगा इसमें। जो ये 12 है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जब हमने इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था अगर सिंगल नंबर प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म विदाउट एनी वेरिएबल कॉफिशिएंट। ठीक है, तो इसको आप टर्म बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कॉफिशिएंट क्या प्रेजेंट होगा वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये इसमें कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं, और कॉफिशिएंट जो है वो हमेशा वेरिएबल के साथ ही प्रेजेंट होता है। तो इसमें कॉफिशिएंट 1 होगा। अगर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होता है तो आप क्या बोलते हैं, 1 प्रेजेंट है। और इसमें हो जाएगा -1, क्योंकि साइन क्या प्रेजेंट है आगे, माइनस का है। इस टर्म में साइन माइनस का है, दैट्स वाई इसके जो कॉफिशिएंट होंगे 1 1 और इसका होगा -1। और इसका ये कांस्टेंट टर्म है तो आप एज इट इज 12 लिख सकते हैं। इसमें इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, इसका कोफिशिएंट होगा 12 एज इट इज। इसमें अगर आप टर्म्स बताएंगे तो क्या हो जाएगी, 4x² माइनस का 7x³ एंड कॉमा 3y4 रेज टू द पावर 4। ठीक है, दीज आर द टर्म्स। नाउ कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें तो कॉफिशिएंट्स होंगे इसमें 4 -7 एंड 3। ओके, नाउ सी पार्ट में देखिए टर्म्स क्या क्या होगी। टर्म्स होगी 1/2a कॉमा -3a² b। दीज आर द टर्म्स। नाउ कोफिशिएंट हाफ एंड -3। ओके, नाउ द d टर्म्स क्या होगी, 9.2x -4.1y z कॉमा 2x² y z²। नाउ कोफिशिएंट इनके जो आगे नंबर प्रेजेंट है 9.2 -4.1 एंड 2, दीज आर द कोफिशिएंट। ठीक है, तो टर्म्स एंड कोफिशिएंट बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ ये बताना है कि मोनोमियल्स है, बायनॉमियल्स है या ट्राइनॉमियल्स है। मोनोमियल्स एक टर्म, बायनॉमियल्स 2 टर्म्स, ट्राइनॉमियल्स 3 टर्म्स। 2 टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा, बायनॉमियल्स मोनो मोनो ट्राई एंड बायनॉमियल ट्राइनॉमियल एंड दिस इज 1 टर्म है तो मोनो। ओके, इसमें सिर्फ आपको टर्म्स को काउंट करना है, एडिशन के बाद कितने अलग अलग एडिशन से कितने नंबर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। देन आप बायनॉमियल्स, मोनोमियल्स एंड ट्राइनॉमियल्स इसमें बता देंगे। नाउ राइट 2 लाइक टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। जब भी आपको लाइक टर्म्स लिखने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो आप क्या देखेंगे, जो वेरिएबल प्रेजेंट है ना वो सेम होनी चाहिए। आगे का जो कॉफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर हम इसके लाइक टर्म्स बनाएंगे तो हम वेरिएबल जो है वो थोड़े से चेंज कर देंगे। नहीं सॉरी, वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो कोफिशिएंट प्रेजेंट है उसको हम चेंज करके वेरिएबल सेम रहने देंगे। यू विल गेट योर 2 लाइक टर्म्स आपको लिखने हैं फॉर ईच ऑफ देम। ओके, तो फर्स्ट वन
8x है, इसकी लाइक टर्म्स क्या लिख सकते हैं, 2x एंड माइनस 5 है। b की 5x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड 10x square y cube. Now the C1 4xy square z4 x y square z4, एक तो ये हो जाएगी, मैंने कोफिशिएंट हटा दिया है टर्म। नाउ सेकेंड वन इज 7xy square z4। ओके, इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जो आप लिखेंगे वो बस उसमें आपको वेरिएबल्स का ध्यान रखना है। वेरिएबल्स की जो पावर आपको क्वेश्चन में गिवन है वही आपको आंसर में पुट करनी है। बाकी कोफिशिएंट आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। माइनस टर्म बनानी है आपको माइनस बना सकते हैं, पॉजिटिव बनानी है पॉजिटिव बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 5.2। सो एक्सरसाइज 5.2 है आपका, एट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आप ऑलरेडी क्लास 7 में भी पढ़ के आए कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे आपको थोड़े से क्या होंगे ये ध्यान रखना है, एडिशन करना है, नॉर्मली एडिशन करना है। सेकेंड थिंग इज जो लाइक टर्म्स हैं उसके नीचे लाइक टर्म ही लिखनी है। ओके, और इसी तरीके से आपको एडिशन करना है। तो फर्स्ट मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 8a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। इसका एडिशन करना है, कॉमा लगा हुआ है इसके अंदर, तो 2ab प्लस का 2ab है, तो हम प्लस का 2ab, जो टर्म्स जिसकी लाइक टर्म है उसके नीचे आप उसको पुट कर दीजिए तो एडिशन ईजी हो जाएगा, और इसको वर्टिकल फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। सेकेंड है आपके पास माइनस 6b स्क्वायर, तो माइनस 6b स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज प्लस का 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपको बेसिकली 6 और 3 को माइनस करना है। 6 में से 3 जाएंगे 3 आएंगे, ठीक है। अब माइनस की टर्म बड़ी है कि प्लस की टर्म बड़ी है, ऑफ कोर्स माइनस की टर्म जो है वो बड़ी है ना। माइनस 6 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है, और जिसके आगे माइनस का साइन है तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। नाउ मतलब बिगर डिजिट आपको देखनी है, 3 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, साइन नहीं देखना है पहले, क्योंकि अगर आप साइन देखेंगे तो साइन में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स +3 बड़ा होता है। मैं बोल रही हूँ सिर्फ 3 देखना और 6 देखना है, 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे क्या प्रेजेंट है, माइनस का साइन प्रेजेंट है, माइनस पुट कर दीजिए। नाउ ए बी एज इट इज, प्लस माइनस माइनस होता है, बेसिकली आपको 5 में से 2 माइनस करना है, माइनस कर देते हैं 5 में से 2, 3 आया। अब देखिए 5 और 2 में से बिगर नंबर क्या होता है, 5 होता है, इसके आगे क्या साइन प्रेजेंट है, माइनस का साइन प्रेजेंट है, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, दैट्स इट। नाउ ए स्क्वायर, 8 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 8 प्लस 3 8, 11, 11a स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। वर्टिकल फॉर्म में सारे एक्सप्रेशंस लिख के ही सॉल्व कीजिएगा। ओके, नाउ द बी पार्ट, बी पार्ट में यही कर देती हूँ, 8p स्क्वायर q स्क्वायर, कॉमा है मतलब इन सबको आपको एक के नीचे एक लिखना है, तो माइनस 5p स्क्वायर q स्क्वायर, 3p स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस का p स्क्वायर q स्क्वायर, ये माइनस का है। ओके, पहले जो पॉजिटिव टर्म्स है हम उनको ऐड कर लेते हैं। 8 पॉजिटिव का है, यहाँ पे कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या माना जाता है, 1 रहता है। मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें मत कीजिए, बट 1 लिख देंगे तो हमको एडिशन करने में या सब्ट्रैक्शन करने में ईजी रहेगा। तो 8 और 3, देखिए 8 और 3 दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो 8 और 3 को हम ऐड कर देंगे, यू विल गेट 11p स्क्वायर q स्क्वायर, राइट। अब माइनस और माइनस की जो टर्म्स है वो भी बेसिकली क्या होगी, ऐड होगी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 एंड 1 इज
6 p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। ओके, क्या करना है आपको, 11 में से 6 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 5। ओके, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। अब 11 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है? ऑफ कोर्स 11 बड़ा होता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। 5p स्क्वायर क्यू स्क्वायर विल बी योर आंसर। ओके, ये जो पोर्शन का ये वाला काम है ये आप रफ में कर सकते हैं, पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लीजिए, नेगेटिव को, और या फिर साइड में इस तरह से ब्लॉक बना के कर दीजिए और फाइनल आंसर यहाँ पे पुट कर दीजिए। ओके, नाउ सी पार्ट। सी में आपको एडिशन करना है 6px माइनस 2qy प्लस 3rz 2q। ठीक है, नाउ इसके नीचे हम लिख देंगे -11px प्लस 6qy माइनस rz। नाउ माइनस का 2px माइनस 3qy एंड प्लस 10 rz। इन सबको ऐड कर लें, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर देते हैं, 13 में से 1 माइनस करेंगे, यू विल गेट 12rz। और टर्म में कैरी नहीं करना है आपको कि यहाँ से उठा के हम नेक्स्ट वाले पे कैरी कर दें। जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है वो एज इट इज फुल टर्म के रूप में यहाँ पे लिखी जाएगी, राइट। नाउ qy, क्योंकि प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 13 माइनस 1 क्या है, 13 इज अ बिगर नंबर जो कि प्लस साइन कैरी कर रहा है। qy एज इट इज आ गया। पहले हम माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 3 and 2 इज माइनस का 5 एंड प्लस का 6 है आपके पास यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास, प्लस का 1। लिखना चाहें लिखिए, वरना क्यू वाई इज भी ठीक रहेगा, मतलब वो भी रॉन्ग नहीं होगा। 1qy लिखेंगे वो भी ठीक रहेगा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, क्योंकि समझ में आपको आना चाहिए कि आपको किस तरीके से जो चीज़ समझ आ रही है, कन्वीनियंट लग रही है। नाउ px एज इट इज, माइनस माइनस को हम ऐड कर देते हैं, 11 and 12 ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा आपके पास, 13, जो कि माइनस का होगा। और उसमें से आपको प्लस का 6 माइनस कर देना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड यू विल गेट 7, जो कि नेगेटिव का होगा क्योंकि हमारा जो नेगेटिव डिजिट है वो बिगर है। ओके, तो -7px प्लस qy प्लस 12rz will be your answer. Now the D part, 4p square minus 7pq प्लस 4q स्क्वायर माइनस 3। पी स्क्वायर ऐड हो रहा है, माइनस का 8pq प्लस का 6q स्क्वायर एंड प्लस का 5। 2p स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 5q स्क्वायर एंड प्लस का 6। इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो पहले जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। 6 और 5 को ऐड करेंगे, यू विल गेट 11, उसमें से हम -3 कर देंगे, यू विल गेट 8। ओके, और ये प्लस की जो डिजिट है वो बिगर है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन। क्यू स्क्वायर एज इट इज, 6 and 4 10, 10 माइनस 5 इज 5, जो कि प्लस का होगा क्योंकि 6 और 4 10, 10 इज अ बिगर डिजिट। पी क्यू एज इट इज, सारे माइनस में है तो पहले जो माइनस की बिगर डिजिट्स हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं, कोई भी बिगर या स्मॉलर जो भी आपको ऐड करनी है। तो 8 और 2 को ऐड कर देते हैं, 8 9 10, तो माइनस का 10 में से माइनस का 7, व्हाट विल यू गेट, माइनस माइनस प्लस, यू विल गेट 17, और 17 किसका आएगा, माइनस का ही रहने वाला है। नाउ पी स्क्वायर एज इट इज, सारी डिजिट जो है, टर्म्स जो है वो आपकी प्लस में है, तो 4 5 6 7, and this is your answer. Okay, question number 1 has been completed. Now coming to the next question, which is
क्वेश्चन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्शन में आपको क्या लिखना है, फ्रॉम वाला नंबर पहले आएगा, ठीक है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। अगेन हम वर्टिकल पोजीशन पे करेंगे। फ्रॉम मतलब 5x² माइनस 8 में से आपको 3x माइनस 5x माइनस 2 करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज जो लाइक टर्म्स है एक साथ लिखनी है। अब यहाँ पे एक भी आपको लाइक टर्म्स दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x है और 5x है, x² तो कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3x माइनस 5x माइनस 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 2 को माइनस 3 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 2x, और 5 और 3 में 5 बिगर डिजिट है जिसके आगे की माइनस है, तो माइनस का 2x एंड माइनस का 2, ठीक है। ये अब आपके पास नई टर्म्स बन गई, नई टर्म बन गई, इसको हम माइनस करते हैं हमारे इस गिवन नंबर में से। तो हम लिख देंगे माइनस का 2 टर्म के जिनसे मैंने टर्म लिख दी है, एंड यहाँ के माइनस आपको करना है तो मैं यहाँ पे 2x से लिख देती हूँ जो कि है माइनस का, ठीक है। माइनस में एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए किस तरीके से 5x² माइनस 8 हम लिखेंगे, फ्रॉम है मतलब इसमें से आपको क्या सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है माइनस का 2x माइनस का 2। अब जैसे ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट जैसे ओपन होता है 5x² माइनस 8, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। या तो यहाँ पे कीजिए, अदरवाइज क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है, जैसे ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इसके जो साइंस है उसको आप अपोजिट कर देंगे। कैसे, माइनस है तो इसको बना देंगे हम प्लस, माइनस है तो इसको बना देंगे हम प्लस। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, नेक्स्ट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस करना है, 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 6। अब 6 के आगे साइन क्या आएगा, देखिए -8 और प्लस का 2, 8 बिगर है तो क्या साइन कैरी कर रहा है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। नाउ ये तो माइनस होंगे नहीं एक दूसरे से, तो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो गया, तो 2x एज इट इज, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है तो जो टर्म्स हैं वो एज इट इज लिखी जाएगी, क्योंकि इसके नीचे हम 0 ही मानेंगे। सो माइनस का माइनस तो चेंज हो गया हमारा प्लस में, तो प्लस का 2x हमारा यहाँ पे आ गया। नाउ प्लस का 5x² जो कि एज इट इज ऊपर रखा है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है तो इनमें कोई भी सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। समझ में आया, एक और क्वेश्चन करते हैं, उस पर और क्लियरिटी मिल जाएगी। बी पार्ट देखिए, 7x4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 3 फ्रॉम किस में से माइनस करना है, 6x4 माइनस 4x³ माइनस 8x² माइनस का 2x एंड प्लस का 7, ठीक है। फ्रॉम वाला नंबर पहले लिख लेते हैं, 6x4 माइनस 4x³ माइनस 8x² माइनस 2x प्लस 7। जो साइन चेंज होता है ना, वो जिस टर्म को आप, जिस एक्सप्रेशन को आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाली टर्म एक्सप्रेशन उसके साइन चेंज होते हैं। फ्रॉम वाली टर्म हमने पूरी एज इट इज लिख ली है, इसमें से आपको सब्सट्रैक्शन करना है 7x4 का माइनस 5x, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी, 4x² माइनस 4x² प्लस में है नाउ 2x एंड प्लस का 3x माइनस का 3, ठीक है। इसका क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्शन करना है। टर्म्स कैसे चेंज होगी, साइन कैसे चेंज होगा, ये माइनस का है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस का है किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये एज इट इज हमारे किस में था, प्लस में था, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये वाला जो सब्सट्रैक्शन है, ये जो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं टर्म एक्सप्रेशंस को, उसके लिए है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं, प्लस प्लस एडिशन करना है, 7 और 3 10 प्लस एक्स एज इट इज लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा 3 एंड 2 5x
तो 3 जो है वो बिगर नंबर है 2 से और माइनस का साइन कैरी कर रहा है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज। माइनस माइनस प्लस होते हैं, दैट मीन्स 8 और 4 को आपको ऐड करना है, यू विल गेट 12। अब 8 बढ़ा के 4 बढ़ा, 8 बढ़ा जो कि माइनस का साइन कैरी कर रहा है, माइनस लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 गया तो 1, तो एक्स क्यूब लिख दीजिए या 1 लगा दीजिए एज यू विश। और 5 जो है बड़ा नंबर है और जो कि क्या साइन कैरी कर रहा है, प्लस साइन कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। नाउ ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है, तो 7 प्लस माइनस माइनस करना है, 7 में से 6 गया 1 एक्स 4। 7 बड़ा होता है 6 से और जो कि माइनस का साइन कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 1 एक्स 4 या एक्स 4 भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज योर बी पार्ट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैं आपको बताया कि जैसे सब माइनस का साइन आता है सब्सट्रैक्शन का और ब्रैकेट ओपन होता है, तो ये नीचे के इसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर ये ही एक्सप्रेशन आपका होने वाला है, तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो सब्सट्रैक्शन में आपको साइन जो है वर्टिकल पोजिशन में लिखने के बाद इस तरीके से चेंज करने हैं, देन यू विल गेट योर राइट आंसर। ओके, नाउ द सी पार्ट। सी में आपके पास 7/4 y³ प्लस 3/5 y² प्लस 1/2 y प्लस 7/2 फ्रॉम 9/2 माइनस y/3 माइनस y² 5। ओके, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम वाला नंबर पहले, मैं एक बार ब्रैकेट भी बना के आपको बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। माइनस का y² इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है 7/4 y³ प्लस 3/5 y² प्लस 1/2 y प्लस 7/2। अब अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। 9 क्योंकि ये आप वर्टिकल पोजीशन में नहीं कर पाएंगे, तो लाइक टर्म्स एक ब्रैकेट बना लेते हैं, 9/2 ये ब्रैकेट है, इसके साथ ये वाला फॉर्म आएगा, ये वाली टर्म आएगी कांस्टेंट टर्म 7/2 प्लस माइनस माइनस का 7/2। ओके, नाउ प्लस पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं और सब में एडिशन का साइन लगाएंगे, y/3 y इसमें आ रहा है आपके 1/2 में, तो प्लस माइनस माइनस का y/2। ओके, प्लस नेक्स्ट इज माइनस का y² प्लस माइनस माइनस का 3/5 y², और y³ जो है वो एज इट इज इंडिविजुअल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई भी लाइक टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने -7, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो -7/4 y³ आएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, 2 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम है तो 9 में से 7 माइनस कर देंगे 2, तो यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 1 प्लस यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो होगा 6, तो 3 में से 3 का डिवाइड, सॉरी -y/3 है, ये माइनस का साइन आ रहा है मैं, ओके, तो माइनस का 2y एंड माइनस का 3y। ओके, नाउ प्लस 5 माइनस का y² एंड मतलब 1 है यहाँ पर, और 3y², तो y² तो आपका एज इट इज आ जाएगा, 1 में से 3 में से 1 माइनस करेंगे
सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 3 and 1 is 4y² और ये होगा माइनस का 4y² ब्रैकेट क्लोज 7/4y³। अब यहाँ आपके पास बचा 1 कांस्टेंट टर्म, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लिखते हैं -7/4y³। उसके बाद y² वाली टर्म लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 4/5y², y वाली टर्म प्लस माइनस माइनस में आएगा आपके पास 3×5/6y एंड प्लस, ये हो गई आपकी कांस्टेंट टर्म। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो पावर्स होती है वेरिएबल्स की, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, देन उससे कम, देन उससे कम, एंड सबसे लास्ट में आपका आता है कांस्टेंट नंबर, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थोड़ा साइंस का आपको ध्यान रखना है, और ये रैशनल नंबर में गिवन था, दैट्स वाई हमने इसको इस फॉर्म में लाइक टर्म्स एक एक ब्रैकेट बना के लिख लिए। तो और टर्म्स हमेशा एक दूसरे से प्लस साइन से डिफ्रेंशिएट होती है। अलग अलग टर्म्स लिखने के लिए आपको बीच में प्लस का साइन लगाना है, और टर्म्स जो साइन कैरी करनी है वो आप ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द rest of the questions. Thank you.